अगर देश को चलाना है तो पढ़ा लिखा राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि उन पर 52 साल का तजुर्बा है। पठान जवान हो चुका है, आ रहा है शाहरुख खान। मैं एक मोमडन हूँ, मेरा फैमिली पूरा बीजेपी को वोट देगा। जब तक वो रहेगा जिंदा, जब तक हम वोट देंगे। जो हारी हुई बाजी जीते उसे ही बाजीगर कहते हैं। राहुल गांधी खुद बोलते हैं मैं बनना नहीं चाहता प्रधानमंत्री, ये जबरदस्ती बना रहे हैं। 2024 में इंडिया बनाम एनडीए पाकिस्तान का सीधा सीधा चुनाव है। एनडीए पाकिस्तानी है, एनडीए पाकिस्तानी है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है। अच्छा एक बात बोलो, स्टालिन ने कुछ बात बोली थी, हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, ठीक है। नहीं नहीं, वो राहुल गांधी के साथ है इंडिया में है वो राहुल गांधी के साथ स्टालिन, तो उन्होंने सही कहा था। देखिए सुनिए, इसका फैसला 2000, अरे सुनिए, अगर उसने गलत कहा है, अगर उसने कहा, मैंने अभी कहा, देखिए मैंने क्या कहा, गोदी के लिए वक्त ये बस 2-4 लाइन कांग्रेस के लिए रट्टा मार के आए हैं बस। नहीं आप मैंने कहा राहुल गांधी उनके खिलाफ बोले, इंडिया से निकाले ना उनको, इंडिया गठबंधन से निकाले स्टालिन को। ये बड़ा मुद्दा है। अरे अगर राहुल गांधी के अंदर सनातन धर्म है, जनेऊ दिखाते हैं फर्जी, तो अभी स्टालिन को निकाल दें। स्टालिन का इन्होंने जो जरा सा अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, वाले इस्लाम के बारे में क्या क्या बोलते हैं, मुसलमानों के बारे में चर्चाओं में रहने के राहुल गांधी बयान देते हैं क्या? अब देश के प्रधानमंत्री भी कहने लगे हैं, भाई और बहनों, हमारा देश का जो युवा राहुल है वो पढ़ा लिखा है। मैं जुमलेबाज हूँ, मैं फर्जी डिग्री वाला हूँ, आगे को मुझे मत चुनना। अगर देश को चलाना है तो पढ़ा लिखा राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि उन पर 52 साल का तजुर्बा है। किस बात का? और सुनिए 10 डिग्रियां भी हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिग्री है, और उस वक्त की डिग्री बताते हैं जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, प्रिंट का कागज भी नहीं आया था। समझ रहे हैं आप? 1993 में तो कंप्यूटर आया था, क्या प्रिंटर का कागज आया होगा उस टाइम पे जो अपने 1978 की डिग्री दिखाते हैं? तो देखिए ये पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और भैया आटे को लीटर में बेच रहा है। इतनी डिग्री लेने के बाद उसे ये नहीं पता आटा किलो में मिलता है कि तोल के हिसाब से मिलता है कि लीटर के हिसाब से मिलता है। जो आदमी 1993 में डिग्री ले आया हो, वो आके आटा लीटर में बेच रहा है। और एक और बात, एक किसी खेत में चले गए, वो डिग्री होल्डर आदमी किसी खेत में चला गया, और देखिए पता नहीं कौन से सर्फ से तो टी शर्ट धो रखी थी, पूरा ट्रैक्टर मिट्टी से सना हुआ, वो किसान मिट्टी में सना हुआ, पर राहुल गांधी डिग्री होल्डर आदमी, एक भी दाग उसके न टी शर्ट पे न चेहरे पे। इतना तगड़ा। जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं, क्यों कुछ ऐसा बोल देते हैं कि चर्चा का विषय बन जाता है और देश विरोधी बातें बोल देते हैं? भाई साहब, अगर जो देश में हो रहा है, अगर वो बोल रहे हैं तो क्या वो देश विरोधी हो गया? अगर मैं भाजपा के खिलाफ बोलूंगा क्या तो मैं देश विरोधी या आतंकवादी हो गया? एक तरफ रूस तारीफ कर रहा है, मेक इन इंडिया बोल रहा है, अच्छा कर रहा है। कोई मेक इन इंडिया नहीं बोल रहा। मेक इन इंडिया भी आप जैसे गोदी मीडिया वाले बोल रहे हो, या अंधभक्त बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? इन्हें अगर थोड़ा सा इनके खिलाफ बोल दें ना, तो इन्हें अंधभक्त और गोदी मीडिया लगे जो इन्होंने बोकाट किया है ना, 14 पत्रकारों को किया है। पता क्यों? वो तीखे सवाल पूछते हैं और एकदम अच्छे सवाल पूछते हैं जो देश हित में हो। बात बताइए, राहुल गांधी बाहर जाकर जो ये बोल रहे हैं कि देश में सिख समेत 20 करोड़ लोग असहज महसूस कर रहे हैं, सच में ऐसी कुछ कहानी है देश में क्या? हाँ तो 20 करोड़ की वोट ले लेंगे भाई, फिर वो जब जितने असहमत है उनकी वोट ले लेंगे, जो 120 करोड़ है वो इधर आ जाएंगे। इनसे पूछ लेते हैं, ऐसा है क्या? देखिए भैया, हम पे इतना पैसा है ही नहीं कि हम बीजेपी की तरह खरीदे 20 करोड़ में। तो बीजेपी की तरह पैसा ले लो ना, बीजेपी से पैसा ले लो ना। जनता चुनेगी हमें, जनता, देश को जनता चुनेगी। देखिए एक वोट के पीछे बिहार की सरकार इन्होंने गिराई थी, ना कि उस टाइम मोदी नहीं थे। कौन था तोड़ मरोड़ने वाले? ये थे तोड़ मरोड़ने वाले, और कोई नहीं था। मत बोलो, इन्हें पता क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? विपक्ष भाई, हमें विपक्ष भी तो चाहिए होता है, उनको कोई ना कोई तो वोट देगा। हमारे भाई देंगे, विपक्ष बनेगा, बहुत अच्छा काम करेंगे, विपक्ष कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाई विपक्ष बनाएंगे। एक बात बताइए, राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं देश के, ऐसा कुछ क्यों बोल देते हैं कि देश में खलबली?
हम इग्नोर करते हैं सीधे। ये प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको? तो बनाने दो, ये बनाएंगे ना, कोशिश कर रहे हैं, आज विपक्ष बनाएंगे। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो हार ना माने ना, ये देखो तभी तो इतनी जोश है भाई में, है ना? देखिए करेंगे, कोशिश करते देखिए, हैं। जो हारी हुई बाजी जीते उसे ही बाजीगर कहते राहुल हैं। गांधी खुद बोलते हैं मैं बनना नहीं चाहता प्रधानमंत्री, ये जबरदस्ती बना रहे हैं जबरदस्ती बना रहे हैं आप प्रधानमंत्री उनको। यार। देखिए मेरी बात खुद कहते हैं सुनिए, मैं बनना ही नहीं चाहता। अरे मेरी बात सुनिए भैया, मेरी बात सुनिए। देखिए चलेगा, मेरी मम्मी कहती है चले, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। देखिए दौड़ेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया, और जब खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। 2024 में इंडिया बनाम एनडीए पाकिस्तान का सीधा सीधा चुनाव है। एनडीए पाकिस्तान का? इंडिया बनाम एनडीए पाकिस्तान। एनडीए को पाकिस्तान बोल रहे हैं? पाकिस्तान अरे भाजपा पाकिस्तानी है और क्या कहूँ। अच्छा, कौन से काम करती है देश विरोध? बात बताओ, जब जितने भी बंदे उसको बीजेपी को वोट दिया है वो सारे पाकिस्तानी हो गए। ये बात बताइए, मान लो टीवी पे चिल्लाते हैं पाक थर थर कांप रहा है, पाक थर थर कांप रहा है, और खुद ही जो ना प्लेन को लेकर बिरयानी खाने चले जाते हैं। बताइए। क्या जाते हो आप जनता से? अरे सुनो तो सही, एक लॉजिक सी बात बताओ, 300 सीट आई है, मतलब कि 100 करोड़ उनको वोट मिले होंगे, ठीक है? 100 करोड़ बंदे पाकिस्तानी हो गए। थोड़ा सा ये बताओ ना। और एक चीज और बता रहा हूँ, मैं भैया को बतला रहा हूँ। देखिए अगर दो है या नहीं है? आप मेरी बात एनडीए सुनिए, पाकिस्तानी है, आई की इंडिया पाकिस्तानी है, एनडीए पाकिस्तानी है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? आपने बोला पाकिस्तानी है या नहीं है? एनडीए पाकिस्तानी है, एनडीए पाकिस्तानी है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ, पाकिस्तानी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ। पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी है। उसको वोट देता है क्यों? वो पाकिस्तानी है। क्यों? बोलो तो सही। मैंने कहा कि जो कांग्रेस में से बीजेपी में आ जाते हैं वो भी पाकिस्तानी होते हैं। एनडीए बनाम कांग्रेस में से जो कांग्रेस कौन कौन जो कांग्रेस जो जैसे आगे तो चक्की पीसी 70 वो चक्की पीसी अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये कह रहे हैं ऐसा। ऐसे बोल रहे हैं, ये बताइए। अच्छा ये सब भारतीय है, सब भारतीय है। सब भारतीय हैं, ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले लोग पाकिस्तानी। ऐसा मुंह से निकल गया होगा। देखिए जो कुछ दिन पहले अजीत पवार में कीड़े निकालते थे, उन्हीं को डिप्टी सीएम बना दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, एक तरफ से डालिए और दूसरी तरफ से ना साफ करके निकलते हैं। पाकिस्तानी है। अब ये बताओ, ये मोमडन है, ये पाकिस्तानी हो गए बीजेपी? या मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी को जो वोट देता गलत। मैंने क्या आपने- इंडिया बनाम इंडिया आपने बोला एनडीए पाकिस्तानी, आपने बोला क्यों बोला? क्यों बोला? मैं जनता को नहीं बोला, आपने NDA मैंने पार्टी को बोला है, आपने NDA को और बोल रहा हूँ। दोबारा बोलो पाकिस्तानी है। एनडीए बनाम पाकिस्तानी बोला आपने बोला एनडीए पाकिस्तानी है। एनडीए पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, है। उसको वोट देने वाले है, बंदे है, उसको वोट देने वाला। हाँ। एनडीए पाकिस्तानी है। सुनिए, मैं प्रत्येक मैदान में काम कर रहा हूँ, मेरे पास भी है। क्या नाम है आपका? बबलू आलम, ठीक है? मैं एक मोमडन हूँ, मेरा फैमिली पूरा बीजेपी को वोट देगा। जब तक वो रहेगा जिंदा, जब तक हम वोट देंगे। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस आदमी है। उसको बिल्कुल राक्षस मानते हैं आप? मेरा क्यों मानेंगे? कांग्रेस बोल रही है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस बोल रही है। सुनिए मेरी बात, ये पास नहीं होगा ना। राक्षस बोल रही है, कितनी शर्मनाक है। अगर वो सत्ता पे नहीं बैठ पा रही है तो जनता को राक्षस बोलेगी। ये तो पाकिस्तानी बोलने लग गए। ये पाकिस्तानी बोल कह रहे हैं पाकिस्तानी है। अच्छा इनसे बोलिए, अच्छा भाई साहब से पूछिए, ठीक है, ये पाकिस्तानी इनसे ये पूछिए चावल का डेली कमाते हैं। आज J20 जो हुआ है ना, बिहार से हम लोग आए हैं। ये देखो पास मेरा कब का बना है, J20 का बना है। इनसे पूछिए चावल का क्या रेट है आज, कहाँ 30-36 रुपए किलो था। तो फिर ये वही कांग्रेस सरकार है जिस इंदिरा गांधी ने गाना बंद कर दिया था कि हाय महंगाई तुझे मौत ना आई। याद होगा आपको, जब मनोज कुमार की फिल्म आई थी उसमें गाना था हाय महंगाई तुझे मौत ना आई। तो इंदिरा गांधी ने गाना क्यों बंद करवा दिया था? क्यों रोटी कपड़ा मकान को देश भर में बंद करवाया गया था? कि महंगाई उस समय नहीं थी। 2014 से पहले जो महंगाई थी वो डायन थी, क्योंकि विपक्ष की सरकार थी उसमें, और आज अपर मार महंगाई है तो अब डार्लिंग हो गई है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी हमें तो बैठी नहीं लगती है। महंगाई, हमें नहीं लगती। हम तो खरीद लेते हैं, तो उसको कब्जा कर लिया। हम तो खरीद लेते हैं भाई। कैसे महंगाई है? अरे रुक लो भाई, 1 मिनट। इन्हें खरीद लेंगे अभी। भाई साहब को क्यों नहीं लगेगी? पता क्यों नहीं लगेगी? अगर मेरी 80 या 60 हजार रुपए तनख्वाह है, आप उससे है आपकी? मेरी बात कौन दे रहा है? मैं आपको सिर्फ दे कौन रहा है? मैं कांग्रेस पार्टी। मैं एक कहावत बतला रहा हूँ। अच्छा कहावत। जरा भाई साहब कहावत में तो इतना मेरे लाख रुपए इतने चाहिए। आप दिल की बात बोल रहे हो।
कभी आप दिल की बात बोल रहे हैं, मुझे ना ही कांग्रेस फंडिंग हो रही हो, ना ही बीजेपी देती है, और सुनिए ना मेरे पास फंडिंग आती है, ना सवाल पूछ रहे हैं इनसे, एक सवाल पूछूंगा। अच्छा एक बात बोलो, स्टालिन ने कुछ बात बोली थी, हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, ठीक है? नहीं, वो राहुल गांधी के साथ है इंडिया में है वो राहुल गांधी के साथ स्टालिन, तो उन्होंने सही कहा था। देखिए सुनिए, इसका फैसला 2000, अरे सुनिए, अगर उसने गलत कहा है, अगर अगर उसने अगर कह रहे हैं मैंने अभी कहा, देखिए मैंने क्या कहा, गोदी में के लिए क्या बोल रहे हैं? वक्त ये बस 2-4 लाइन कांग्रेस के लिए रट्टा मार के आए हैं बस। नहीं छोड़ो, वो सनातन अरे ये बताओगे, अगर सनातन खिलाफ बोलेंगे, अगर क्या नहीं आप मैंने कहा राहुल गांधी उनके खिलाफ बोले, इंडिया से निकाले ना उनको, इंडिया गठबंधन से निकाले स्टालिन को। ये बड़ा मुद्दा है। अरे अगर राहुल गांधी के अंदर सनातन धर्म है, जनेऊ दिखाते हैं फर्जी, तो अभी स्टालिन को निकाल दें। स्टालिन का इन्होंने जो जरा सा अगर मगर अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, वाले इस्लाम के बारे में क्या क्या बोलते हैं, मुसलमानों के बारे में एक बार चुप हो जाओ भाई, जरा सा बोल दिया, जरा सा बोलूं, जरा सा बोल दिया। अरे जरा सा, अब ये बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 4 भी होते हैं, 2 और 2 4, तुमने एक तो बोलो 2 और 2 4, आइए बताओ। और 22 भी होते हैं। हाँ सही किया था, गलत किया था? देखिए मैंने पहले, मैं बोल रहा हूँ, बोलने देंगे ना? ये नहीं बोला 2 और 2 मैं ऐसा 4 होता है या मैंने कहा सनातन को खत्म करने वाले अंग्रेज चले गए और लोग चले गए, और भी चला जाएगा। स्टालिन क्यों है इंडिया गठबंधन में? बड़ा सवाल यही है कि स्टालिन को गठबंधन में क्यों रखा? स्टालिन मैं अभी कांग्रेस को वोट दूंगा 2024 में, अगर स्टालिन को इंडिया से बाहर करे तो, इंडिया गठबंधन से बाहर करे स्टालिन को, मैं 2024 में मैं राहुल गांधी को दूंगा। ये बोल रहे हैं मैं दूंगा वोट। क्या सनातन धर्म ये नहीं कहता कि बेरोजगार को रोजगार दो, भूखे को खाने दो? तुम बेरोजगार हो, आप बेरोजगार हैं? 80,000 ले रहे हैं भाई साहब, वो 80,000 ₹60,000 की नौकरी कर रहे थे ये, अभी 60,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे ये, अब कह रहे बेरोजगार है। रोजगार बढ़ा तो रोजगार, अगर रोजगार बढ़ाया तो अंधभक्तों का बढ़ाया, गोदी मीडिया का बढ़ाया, भाजपा वालों का बढ़ाया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरे को अभी तक जवाब नहीं दिया। स्टालिन ने कहा था, ठीक कहा था या गलत कहा था? सीधा बताओ जवाब। मैंने कहा, उसने कहा, बिल्कुल इसका मैं विरोध कर रहा हूँ, सरासर गलत कहा है, नहीं कहना चाहिए। चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। क्या आपके लिए नहीं है? आपके लिए नहीं है? हम पता क्या, देखो आप सनातनी की बात कर रहे हो ना, सनातनी बंदा देते हैं। अरे आपके नेता तो पेशाब में। एक बात बताइए, एक बार बोल रहा हूँ, सनातनी बंदा एक बार माफ करता है, अगर उसने दोबारा बोला ना, चाटे पड़ेंगे, चाटे, बहुत तगड़ी चाटी पड़ेंगी उसमें। तुम्हारे का चाटे, तुम्हारे सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं। ऐसा है, ऐसा है। सही दो, सनातन पे क्यों गलत बोलोगे? सनातन बोलोगे तो मार खाओगे। चिल्लाते इसको नॉलेज नहीं है कुछ भी, चिल्लाते। सनातन किसे कहते हैं? सनातन किसे कहते हैं? आप बताओ। को नहीं पता, आप बताओ। शाश्वत करेंगे। जिसने दलित के मुंह पे पेशाब करा, कितने चांटे मारे आपने? क्या सनातन धर्म कहता है? बम किसने लगाया? दिल्ली में बम कौन लगाता है? वाला लगाता है। तो इसने दारू पी रखे, हटाओ यहाँ से, दारू पी रखे। भाई वो सही बोल रहा है, जितना बम लगाते हैं ना वही लगाते हैं बम। तुम लोग देशद्रोही बात करते हो, भारत में रहते हो, अब पाकिस्तान के गुण गाते हो। ये बोल रहे हैं एनडीए पाकिस्तान। अरे भारत में रहते हैं, अब पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। हर हर पकौड़े, घर घर पकौड़े, हर हर पकौड़े, घर घर पकौड़े, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, मर जाए विरोधी। तो उनसे भगते हो चुके हैं, पठान जवान हो चुका है, आ रहा है शाहरुख खान। अरे ये चौधरी भी, अरे अब तो शाहरुख खान भी कह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में मोदी जी बात है। एक बात बताइए, वो जो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक
हैं पिछड़ी जातियां, निचली जातियां जो हैं वो बोलने से रोका जा रहा है उनको, ऐसा कुछ लगता है आपको? ओबीसी साहब रोक रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब तो खुद पार्ट 2 हैं बीजेपी का, खुद पार्ट 2 है वो। काट रखो, आग लग रही है हिंदुस्तान में, कहीं जलन तो महसूस हो नहीं रही। इतने भाई खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं जलन महसूस हो रही पूरी इंडिया में कहीं भी नहीं। लेकिन हाँ, कांग्रेस के ऑफिस में और कांग्रेस के जो दफ्तर है ना उसमें तो जरूर आग लग रही है। एक फिल्म आई थी पठान फिल्म, उसका विरोध करते करते इनके कच्चे में छेद हो गए, और एक जवान फिल्म आई है, विरोध करते करते कच्चा पड़ गया मगर सुपर हिट। कौन विरोध कर रहा है? कौन विरोध कर रहा है जवान? गदर की बता दे, नड़पाड़ी नहीं अब के, गदर की बता दे ना, नड़पाड़ी ना, नहीं तो पता ही लग जाती पंप। मुझे बहुत खुशी है सनी देओल जैसे हीरो, शाहरुख खान जैसे हीरो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश को बहुत कुछ दे। एक क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी जब बाहर जाएंगे देश विरोधी बातें करेंगे क्या? ये कोई अजीब सी तो बात तो है नहीं, नॉर्मल सी वाली बात है, ये तो उसकी आदत है। देखिए सस्ता नशा फूंक कर जो आदमी ऐसी बातें बोलता है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, पर इतनी मैं ज़रूर बात कह सकता हूँ कि देश में लोग बाग राहुल गांधी को थोड़ा कम आंकते हैं, उनका लेवल थोड़ा ऊंचा है और उनको ऊंचे लेवल के हिसाब से हिमालय पर्वत की ओर अग्रसर कर देना चाहिए। नहीं, क्यों ऐसा होता है कि जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं कुछ विवादित बोल देते हैं, फिर देश भर चर्चा का बयान बन जाता है? अब देखिए, आपको पूरे देश में अगर सुर्खियां बटोरनी है तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे पूरे देश की आपकी निगाहें उनके ऊपर हो जाए। अभी मैं आपके माध्यम से ही कुछ भी विवादित बात बोल दूं, मैं तुरंत मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, मैं जेल में चला जाऊंगा, 2-4 दिनों के लिए मैं हाईलाइट पॉप स्टार बन जाऊंगा। तो वही राहुल गांधी की स्ट्रेटजी होती है कि कुछ ना कुछ जाके उल्टा पुल्टा बोल दो जाके, ताकि पूरा देश मेरे बारे में चर्चा करते रहे। राहुल गांधी इससे ऊपर हटके नहीं है। कभी राहुल गांधी का आप अच्छे बयान अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है गूगल भी एक बार को फेल हो जाए। लेंस लेके आप ढूंढेंगे तो भी राहुल गांधी के मुंह से अच्छी बातें नहीं मिलेंगी आपको।